अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि हम स्ट्रेस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। लाइफ में हर किसी की लाइफ में टेंशन होती है, लेकिन उसको आपने किस तरह मैनेज करना है। ये नहीं कि आपने खुद को टेंशन ले लेके हल्कान कर लेना है। दूसरा, मैं आज आपके साथ अपनी संडे रूटीन शेयर करूँगी कि संडे को मैं क्या कर रही हूँ। साथ साथ मैं आपको ये बताती जाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। अभी मैं अब्दुल्ला के फूफो की तरफ जा रही थी, उनके घर एक छोटा सा फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस निकाल के रखा और यहाँ आप साथ में आपको दिखा रही थी कि मैं फेस के लिए जो है ना वो बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ एफडब्ल्यू ऑर्गेनिक की। इसमें दो शेड आती हैं, एक नेचुरल और एक आइवरी। मेरा मेरा जो शेड है वो नेचुरल है। तो उसके बाद हम अब्दुल्ला के फूफो की तरफ गए थे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हर किसी की लाइफ में जो है ना वो टेंशन होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो और तरह की टेंशन, बच्चे बड़े हो गए हैं तो और तरह की टेंशन, किसी को जॉब की टेंशन, किसी को मतलब ऊपर से मुल्क के हालात जो है ना वो कितने ख़राब हैं। जिसके पास जॉब है उसको भी टेंशन, जिसके पास नहीं है उसको भी टेंशन, जिसके पास औलाद है उसे भी टेंशन है, जिसकी नहीं है तो उसको और ज़्यादा टेंशन। तो सबसे पहली टिप ये है कि आप नमाज़ रेगुलरली पढ़ा करें। एक तो ये फ़र्ज़ चीज़ है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो दुआ माँगते हैं, दिल को एक तरह से सुकून आता है। आप अपनी जो है ना वो परेशानी अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं कि वही हमारा मालिक है। इसके ये नहीं है कि आपने दुआ ही करते रहना और साथ कोई हीला नहीं करना, आप अपनी कोशिश करते रहें। हीले के साथ ही वसीला है कहते हैं। साथ आप मेहनत करें और साथ जो है ना वो दुआ करते रहें। जब भी आप मेरे मतलब कोई मेरे साथ तो मोस्टली ऐसे होता है कि कई दफ़ा मेरे हस्बैंड बाहर गए हों या कहीं आउट ऑफ सिटी गए हों, तो मुझे टेंशन हो जाती है सफ़र की कि अब मतलब छोटी-छोटी बातों पे इंसान को टेंशन हो ही जाती है ना कि अब लंबे सफ़र पे गए हैं, बच्चे को स्कूल भेज के टेंशन हो जाती है। तो जब जब भी आप लंबे सफ़र पे जाना जाओ तो आप थोड़ा सदका करके जाओ अपने हाथ से, किया यानी कि आपके पास आपने ज़्यादा ही सदका करना, आप जितना आप दे सकते हो सदका वो कर दो। 100 रुपया कर दो आप। 100 अल्लाह ताला को आपके पैसों से गर्ज़ नहीं है, आपकी नीयत से गर्ज़ है। तो आप जितना भी कर सकते हो ना सदका करो। सदका जो है वो बलाओं को टालता है। फिर जाने से पहले जो है ना वो मैं हाजत के नफ़ल ज़रूर पढ़ती हूँ। 2 नफ़ल मैं हाजत पढ़ लेती हूँ, उससे मेरा दिल को सुकून आ जाता है। तो जब भी आपका कोई काम कर रहे हो या कहीं जाना हो तो आप 2 नफ़ल हाजत के ज़रूर पढ़ लो। ठीक है? उसके अलावा दूसरी टिप ये है कि आप फ्री ना रहो, आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आप कोई ना कोई जो है ना काम करते रहो। जब इंसान खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। आप बैठे रहते हो फ्री, सोचते रहते हो। काम वालियाँ रखी हुई हैं, काम वालियाँ काम कर जाती हैं। अगर आपके पास काम वाली रखी हुई है, आप उसके साथ साथ लगे रहो। आप खुद को बिजी रखो, घर की डस्टिंग कर लो। अगर आपको कोई स्किल आती है तो आप स्किल जो है ना वो उस स्किल का फ़ायदा उठाओ, आप उससे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। जैसे ये है कि मैं जो है ना पहले मैंने माशाल्लाह एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ और मैं जॉब करती थी। लेकिन फिर मुझे कुछ रीज़न्स की वजह से ना मैं जॉब छोड़नी पड़ी। मेरा बेटा जो है वो छोटा था और मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो भी काफ़ी ओल्ड हैं। तो फिर मुझे जो है ना वो जॉब छोड़नी पड़ी थी, मैं घर मैनेज नहीं होता था। जब मैंने जॉब छोड़ी तो उसके बाद मैं फ्री ही थी। हालाँकि जो है मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मैं कपड़े जो हैं वो चाहूँ तो सिलवा भी सकती हूँ। ये नहीं है कि मैं टेलर से नहीं सिलवा सकती। लेकिन फ्री होने की वजह से मैंने कहा जब मुझे एक स्किल आती है, मुझे स्टिचिंग आती है, मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ भी है, तो मैं जो है ना उस काम को क्यों ना खुद करूँ, अपने डिज़ाइन कपड़े खुद ही करूँ। हालाँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दूसरों के डिज़ाइन करूँ। हालाँकि मेरा मेन चैनल है तबीन लाइफ़स्टाइल, उस पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि जो है ना वो आप हमें भी स्टिच कर दें, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दूसरों के भी स्टिच करूँ। तो लेकिन ये है कि मुझे आती है स्किल और मेरा पैसा भी बच जाता है। टेलर को देखो आप 2-2 3-3 हज़ार रुपया सूट का देते हो, ठीक है? उसके अलावा फिर जो है ना वो मैं बिज़ी भी रहती हूँ और मैंने फिर साथ ही जो मुझे स्किल आती थी मैंने साथ ही अपना चैनल बना लिया जो मेरा मेन चैनल है तबीन लाइफ़स्टाइल का, और अब देखो मेरा माशाल्लाह मुझे उससे अर्निंग भी होती है। तो इस तरह अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप अपने कपड़े खुद स्टिच कर सकते हो, अगर टाइम है तो दूसरों के भी कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप ट्यूशन पढ़ा लो, आप स्कूल में जॉब नहीं कर सकते तो आप जो है ना वो घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाने का कर लो, या कोई भी आपको किसी भी किस्म की स्किल आती है ना तो आपको ज़रूर जो है ना उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। पहले मैं ग्रोसरी करके आई थी और उसके बाद अभी जो है ना मैं रोल बनाने लगी हूँ। जो सिंपल पराठा रोल होते हैं उसमें मैंने टिक्का मसाला डाला और साथ थोड़ा दही डाला और साथ नमक का काली मिर्च डाली है। इसको जो है ना मैंने बस कुक कर लेना, बोनलेस चिकन है। फिर इसके बाद इसको रोल में लगा के जो है ना सॉस लगा देनी है। सॉस मेरे पास जो है ना वो यंग्स की एक जो चिल्ली मायो सॉस आती है ना वो मैं काफ़ी मज़े की लगती है, वो मैंने यूज़ की है।
तो उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि आप खुद के लिए कुछ टाइम निकालो। जैसे सारा दिन जो है ना आप घर में बैठे रहते हो ना, तो दिमाग भी बंद रहता है साथ। रोज़ शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए या आपका वॉक करने चले गए। अगर वॉक नहीं करना जा सकते, छत पे ही चले जाओ, अपने घर की छत पे चले जाओ, थोड़ी देर फ्रेश एयर में जाओगे ना, तो इंसान का दिमाग जो है ना वो स्ट्रेस रिलीज़ होती है। और बंद कमरों में बैठने से, हर वक़्त टीवी देखने से, मोबाइल देखने से जो है ना दिमाग और ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस आती है। मैं एक दफ़ा बैठी रहूँ ना सारा दिन या कोई काम ना करूँ, तो कई दफ़ा नहीं इंसान का दिल करता ना मोबाइल देखते रहो या कोई ड्रामा शुरू कर लिया वो देखना शुरू कर दो, तो दिमाग ऐसे थक जाता है ना कि जैसे पता नहीं इतना भारी हो जाता है। तो मैं ज़रूर शाम को जो है ना वॉक करने जाती हूँ। मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, माशाल्लाह मेरी नेबर भी हैं, तो मैं उनके साथ वॉक करने चली जाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपने, अगर आप वॉक नहीं करने जा सकते, बाहर गली में नहीं जा सकते या आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप छत पे अपने घर पे वॉक कर लो। ज़रूर वॉक करनी चाहिए, इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है और थोड़ी टेंशन जो है ना वो भी इंसान की रिलीज़ होती है। तीसरी टिप ये है कि फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और भी लोग जो है ना वो आपको तरह-तरह की बातें करते हैं, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेते। वो कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा है, उसका जितना लेवल है ना उसने उसी तरह की बात करनी है। अगर उसका लेवल गिरा हुआ है ना तो उसने बात भी गिरी हुई करनी है। किसी के कुछ कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसकी बात सुनो और दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद बहुत खुश है। वो खुद सबसे ज़्यादा जो इंसान जो है ना वो खुद तंग होता है। उसको पता ही नहीं होता कि उसके उसके दिमाग में कितनी गंदगी है और वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, दूसरों को, उसकी ज़ात को, खुद को ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। बहुत सारे लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम होते हैं। किसी को अपने ससुराल वाले अच्छे नहीं लग रहे होते, मोस्टली औरतों का यही मसला होता है। कोई भी वक़्त सदा एक जैसा नहीं रहता, मुश्किल वक़्त हमेशा जो है ना वो टल जाता है। आप अपनी सोच को पॉज़िटिव रखो, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा तो हो सकता है कि आप भी किसी को अच्छे नहीं लग रहे। तो कोशिश करें कि इंसान जो है ना वो जितने अच्छे काम छोटे-छोटे कर सकता है वो कर रहे। किसी की आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है तो उसको अल्लाह ताला उसका आपको ज़रूर अजर कर देगा, और जो आपके से खुश होगा वो आपको दुआएँ भी देगा। लास्ट टिप ये है कि आप अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना रखो। जैसे अभी जो है ना हम लोग फैमिली गैदरिंग ही कर रहे हैं, मेरी अम्मी और मेरी बहन आई हुई हैं। आप इसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो उनको आप खाने पे बुला लो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वीकेंड पे आप कुछ ना कुछ टाइम निकालो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जिससे जो है ना आपका एक तो सोशल सर्कल बढ़ता है, ऊपर से जो है ना आप खुश भी रहते हो कि चलो कुछ ना कुछ टाइम जो है ना बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है। तो दूसरी और इंसान जो है ना वो खुद भी अच्छा फ़ील करता है। अपने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारा करें। अगर आप अपने बच्चों के साथ अब वक़्त गुज़ारोगे तो जब हम बूढ़े हो जाएँगे तब वो फिर हमारे साथ वक़्त गुज़ारेंगे। ये नहीं कि बच्चे और अलग मोबाइलों पे लगे हुए हैं, माँ-बाप अलग मोबाइलों पे लगे हुए हैं। इस तरह भी जो है ना वो बच्चों को जो आप कर रहे हो वही बच्चों ने सीखना है। तो यहाँ पर वीडियो का एंड होने वाला है। मैस हम लोग ऊपर जो है ना छत पे कढ़ाई बनाई थी, तंदूर हमारा ऊपर लगा हुआ है और उसी पे के बाद जो है ना हम यहीं पर रोटियाँ वग़ैरह भी बना लेंगे। एक तो फैमिली गैदरिंग भी हो जाती है, अच्छा टाइम गुज़र जाता है दोस्तों के साथ मिलने से, रिश्तेदारों के साथ मिलने से। इस तरह की छोटी-छोटी बातें जो है ना वो ज़िंदगी में खुशियाँ लाती हैं, स्ट्रेस को रिलीज़ करने का। बाकी जो है अल्लाह ताला पे छोड़ो। अल्लाह ताला हर इंसान के साथ की ज़िंदगी में जो मुश्किल वक़्त आता है वो गुज़र ही जाता है, सदा एक जैसा नहीं रहता। बस ये है कि इंसान को उस मुश्किल वक़्त में जो है ना सब्र के साथ, एक तरह की आज़माइश होती है, अल्लाह ताला साबित कदम रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें और साथ मेहनत करते रहें। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।